अभी 1.6 का पहला क्वेश्चन है। 64 के ऊपर 1/2 की घात है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 64 के ऊपर 1/2 की घात है तो पहले हम 64 का गुणनखंड करेंगे। ये हमारा रंपर्क हो जाएगा, 64 का गुणनखंड करना है। तो पहले कितने का भाग जाएगा इसमें, 2 का। 2 से ही सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, 32 आएगा। फिर हमने इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आएगा, 16 आएंगे। फिर 2 का भाग दिया तो कितना आएगा, 8 आएंगे। फिर 2 का भाग दिया कितने आएंगे, 4 आएंगे। फिर इसमें 2 का भाग दिया 2 आएंगे। फिर 2 का भाग दिया 1 हो जाएगा। गुणनखंड की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हम यहाँ ये देखें कितने बार इन अंकों की जोड़ी बन रही है, 3 बार बन रही है। तो अब हम इसको क्या कर दें, 2 के ऊपर, या तो देखिए इस तरीके से कर सकते हैं कि 2 × 2 जितनी बार जोड़ी, या फिर जितने बार ये गुणा आए हैं, कितने बार आए टोटल संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 की घात कर देते हैं इसके ऊपर। और पूरी संख्या के ऊपर कितने की घात है, 1/2 की घात है। तो अब यहाँ देखिए क्या हो गया, घात के ऊपर घात हो गई। और घातांकों का जो नियम होता है उस नियम के अनुसार यदि घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 × 1/2। तो 2 से 6 कट जाएंगे तो इसके ऊपर कितनी घात आ जाएगी, 3 एकम 3। 2 के ऊपर 3 की घात बराबर 8। 8 कैसे आएगा, इसको भी थोड़ा कर लेते हैं। 2 के ऊपर 3 की घात है तो 2 × 2 × 2 3 बार करेंगे। और जब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है। जो बच्चे गुणनखंड करना अच्छी तरह से जानते हैं वे डायरेक्ट भी इस सवाल को इस तरीके से कर सकते थे कि जैसे 64 के ऊपर 1/2 की घात है। तो अब यहाँ यदि 1/2 की घात है, ये 1/2 की घात है, तो अब इसका वर्गमूल कितना होता, 8। 8 के ऊपर कितनी घात आएगी, 2 की। और यहाँ 1/2 की घात पहले से है तो 2 और 2 को कैंसिल कर देते तो यहाँ डायरेक्ट भी 8 आ सकता था। लेकिन यदि इस तरीके से कुछ लोग नहीं कर पाते, भले ही ये छोटे से स्टेप है और ये बड़ा है, लेकिन इस तरीके से करने में कई लोगों को कठिनाई आती है। लेकिन इस तरीके से करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चाहे आप इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, दोनों सही है। ऊपर 1/5 की घात है। अब फिर वही काम करेंगे हम, 32 का गुणनखंड करें। अभी हमने 64 का किया था तो उसी से 32 का भी प्राप्त हो जाता। अब कितने का भाग जाएगा, 2 का। 2 का भाग दिया 16 में, 8 आए। अब 8 में अभी भी 2 का भाग जा रहा है। जब तक 2 का भाग जाता है तब तक 2 का ही भाग दीजिए। जब 2 का भाग समाप्त हो जाए तो उसके बाद आप 3 को चुनिए। 3 का भाग नहीं जाता तो फिर 5 का भाग दीजिए। 4 का भाग देने का कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो 32 की जगह क्या करेंगे, 2 के ऊपर 5 की घात, और इस पूरे के ऊपर 5 की घात पहले ही से मौजूद है। तो अब यहाँ क्या हो गया, घात के ऊपर घात है। जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का होता है गुणा। तो 2 के ऊपर 5 × 1/5 की घात आएगी और 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 अकेला इसका आंसर होगा। इसका तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। अब 125 का गुणनखंड करें तो देखिए इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्या 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग जाएगा अथवा नहीं जाएगा तो जो 3 की विभाज्यता का नियम है वो हम लागू करके देखें। 1 और 2 कितने हुए, 3, और 5 जोड़े इसमें तो कितने हुए, 8। क्या 8 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब लास्ट में 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो अथवा 0 हो तो उसमें 5 का भाग जाता है। वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो यहाँ हम 5 का भाग देंगे। तो पहले हम 12 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो अब 5 दूनी 10 हुई। तो अब इस संख्या में से कितने बचे रहे, 2 बचे रहे। तो पीछे की संख्या कितनी हो जाएगी,
25। तो अब 5 का भाग देंगे 25 में तो 5 बार होगा। अब 25 में तो 5 का भाग जाएगा ही, और फिर 5 एकम 5। तो जब हमने 125 का गुणनखंड किया तो हमें 5 के ऊपर कितनी घात प्राप्त हुई? 1 2 3, 3 की घात प्राप्त हुई। और इस पूरी संख्या पर 1/3 की घात पहले से है, तो अब यहाँ घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या होगा? गुणा होगा। तो घातें 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो अब आंसर आया 5। 5 के ऊपर 1 की घात मतलब 5। किसी भी संख्या पर यदि संख्या के लिए लिखी है मतलब उसके ऊपर 1 की घात है। नौ के ऊपर 3/2 की घात है, तो वही प्रक्रिया हम यहाँ भी करेंगे। पहले हम 9 का गुणनखंड करें तो 9 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग जाएगा। कितने बार जाएगा? 3 बार। फिर 3 एकम 3 हो गए। तो अब यहाँ 3 के ऊपर कितने की घात आएगी? 2 की। और इस पूरे के ऊपर 3/2 की घात पहले से है। अब यहाँ भी घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा होगा, तो 2 गुणित 3/2 होगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ 3 पे कितनी घात आएगी? इस 3 की घात आएगी। तो 3 पे 3 की घात मतलब 3 का 3 में 3 बार गुणा होगा, तो 3 त्रिका 9, यहाँ 9 आए। अब 9 का गुणा आगे 3 में किया तो कितने आए? 27। बत्तीस के ऊपर 2/5 की घात है। अब 32 का गुणनखंड अभी हमने किया था, तो 32 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 ये संख्या हमें प्राप्त होती है। 2 का गुणा 5 बार प्राप्त होता है हमें। और इस पूरे के ऊपर 2/5 की घात है, तो 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर 5 की घात, इस पूरे के ऊपर 2/5 की घात है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा करेंगे, 2/5। अब यहाँ 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 के ऊपर कितने की घात बची? 2 की घात, तो ये होगा 2 गुणित 2 बराबर 4। तो यहाँ 5 और 5 कैंसिल हो गए। यहाँ से कितना बचा? 2 के ऊपर 2 की घात, तो 2 का 2 बार गुणा होगा 2 में, तो 2 दूनी 4 3। 16 पर 3/4 की घात है, तो अब हम 16 का गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2 गुणित 2 गुणित 2। और इस पूरे पर कितने की घात है? 3/4 की घात। अब 2 का गुणा 2 में 4 बार है, तो 2 पर कितने की घात आएगी? 4 की। और ये पूरी घात कितनी है? 3/4 की। तो अब देखिए घात के ऊपर घात होती है तो दोनों घातों का फिर गुणा हो जाएगा, 3/4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या बचेगा? 2 के ऊपर कितने की घात बची? 3 की। तो 2 के ऊपर 3 की घात। अब 2 के ऊपर 3 की घात है तो 2 का 2 में कितनी बार गुणा होगा? 3 बार। तो पहले 2 का 2 में गुणा हुआ, कितना आया? 4। फिर 4 का गुणा आगे 2 में किया तो 8। ये आंसर प्राप्त हो गया। अब यहाँ है 125 के ऊपर -1/3 की घात। तो सबसे पहले घातांकों के नियम में एक नियम ये भी होता है कि यदि किसी संख्या के ऊपर ऋणात्मक घात होती है तो वह संख्या पलट जाती है और घात धनात्मक हो जाती है। तो पलटने का मतलब ये कि यदि कोई संख्या जैसे मान के चलो a/b है और इसके ऊपर -1 की घात है, तो यदि ऋणात्मक घात है तो ये संख्या पलट जाएगी। ये क्या हो जाएगा? b/a हो जाएगा। और ये वाली जो घात है ये प्लस की हो जाएगी। जो भी घात यहाँ है, एक था तो एक कर दिया प्लस का, एक तो सबके ऊपर होता है। मान के चलो कोई और घात होती -2 की घात, तो ये -2 की घात क्या हो जाती? प्लस की हो जाती। जो संख्या यहाँ दी गई है वो पलट जाती और जो माइनस की घात है वो प्लस की हो जाती। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ भी होगा कि जब हम 125 को कैसे पलट दें, तो ये हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या के लिए लिखी है तो हर संख्या के
हर में या उसके बटे में एक तो होता ही है, मतलब 125 को हम 125/1 लिख सकते हैं। अब जब ये संख्या पलटेगी तो क्या हो जाएगा, और ये जो घात है ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब 25 के ऊपर कितने की घात आएगी, 125 के ऊपर 5 के ऊपर 3 की घात, और ये 1/3 की घात यहाँ पहले ही से है, तो बराबर 3 गुणित 1/3, तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये संख्या कितनी बची, 1/5। सरल कीजिए, सरल कीजिए, ज्ञात कीजिए, हल कीजिए, सब एक ही चीजें हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, 2 के ऊपर 2/3 की घात, बीच में डॉट है, और 2 के ऊपर 1/5 की घात। इस चिन्ह का मतलब है गुणा, ठीक है। इस चिन्ह का अर्थ यहाँ बीच में दशमलव नहीं है, तो 2.2 पढ़ो। इस चिन्ह का मतलब है गुणा। तो अब यहाँ घातांक का कौन सा नियम लागू होगा, घातांक के 3-4 नियम जो होते हैं, जैसे आधार समान है, उनके बीच गुणा है तो घातें जुड़ जाती हैं, ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम ये होता है कि यदि आधार समान है, उनके बीच भाग है तो घातें घट जाती हैं। यहाँ कौन सी स्थिति है, गुणा वाली, ये चिन्ह जो लगा है ये गुणा का है। तो अब यहाँ देखिए, ये 2 और 2 क्या है, आधार है, और ये इनकी घातें हैं। तो आधार कैसे हैं, समान है, तो घातें के, अब इनके बीच में गुणा है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2/3 प्लस 1/5 है, तो पहले हम इसी संख्या को हल कर लें कि इसको हम कैसे जोड़ेंगे। इस संख्या 2 को अभी भूल जाए, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने। अब 3 और 5 का लिया हमने एलसीएम, तो 3 और 5 का एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा, 15। जब हम 15 एलसीएम ले लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 15 हो गया एलसीएम। अब 5 का 2 में गुणा किया, 5 दूनी 10 हो गए, 3 का 1 में गुणा किया तो ये 3 हो गए। तो 2 के ऊपर कितने की घात आ गई, 10, और 3 13/15, तो 2 के ऊपर ये घात प्राप्त होगी। दूसरा सवाल है, 1/3 के ऊपर 3 की घात और इस पूरे पर 7 की घात है। तो देखिए, जब इस तरीके से कोष्टक लगा हुआ है और उसके ऊपर कोई घात है, तो यदि कोष्टक लगा है तो उसका मतलब है कि वो घात इस संख्या पर भी है और इस संख्या पर भी है। यदि ऐसा लिखा है, कोई संख्या इस तरीके से लिखी है कि x/y, और इस पे कोई भी घात है, मान के चलो हमने 7 ले लिया, तो इसका अर्थ ये है कि x के ऊपर भी 7 की घात है और y के ऊपर भी 7 की घात है। लेकिन यदि ऐसा लिखा है कि x के ऊपर 7 की घात और y, मतलब कोष्टक नहीं लगा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि केवल x के ऊपर 7 की घात है, y के ऊपर 7 की घात नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से कोष्टक लगा है तो इसका अर्थ है कि कोष्टक के भीतर जितनी भी संख्या है उस हर संख्या पर इस संख्या की घात है। तो यहाँ इस सवाल में देखिए 1/3 के ऊपर 3 की घात है, ठीक है, और इस कोष्टक लगा है और पूरी संख्या पे 7 की घात है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ 1 पे भी 7 की घात है, और यहाँ 3 पे 3 की घात तो पहले से है, और ये 7 की घात भी है, तो घात के ऊपर घात होता है तो उनका गुणा हो जाता है। अब 1 के ऊपर 7 है तो इसका आंसर कितना होगा, 1 ही रहेगा। 1 कैसे रहेगा, 1 एक ऐसी संख्या है कि 1 का 1 में चाहे 1 बार गुणा करो या 2 बार या 10 बार या 1000 बार या लाखों बार, 1 ही प्राप्त होना है हमें। जैसे हम लिखें
इस तरीके से हम लिखते जा रहे हैं। अब एक का एक में गुणा करेंगे, एक एकम एक, फिर एक का एक में गुणा करोगे, एक एकम एक, चाहे हजारों बार कर दो, करोड़ों बार कर दो, एक का एक में गुणा करने से हमें एक ही प्राप्त होना है। तो एक पे चाहे कितनी ही बड़ी घात क्यों ना हो, उसका मान सदैव एक ही रहता है। अब यहाँ क्या होगा, 3 का 7 में गुणा होगा तो 21 की घात आ जाएगी। तो ये हो गया इस दूसरे प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन ये है, तो यहाँ घातांक का कौन सा नियम लागू होगा। आधार समान है, उनके बीच भाग है, और जब आधार समान हो, उनके बीच भाग हो, तो घातें घट जाती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 11 के ऊपर 1/2 की घात माइनस 1/4 की घात। आधार समान है, उनके बीच भाग है, बटे का चिन्ह लगा है मतलब भाग है, तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इनका एलसीएम 4 होगा। किस तरीके से, इस तरीके से हम लेंगे, पहले 2 का भाग करेंगे तो 2 एकम 2, और 4 में 2 बार भाग होगा। फिर एक तो ज्यों के त्यों रहेगा, लेकिन 2 एकम 2, तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, इसका एलसीएम हुआ। अब 2 का भाग 4 में दीजिए, कितनी बार जाएगा, जब 2 का भाग हम 4 में देंगे तो 2 बार भाग जाएगा। तो जितने बार भाग गया है उसी संख्या का गुणा ऊपर कीजिए। तो इस 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 एकम 2। एक बार फिर से देखिए, यहाँ जो बटे की संख्या है उसका भाग यहाँ बटे की संख्या में देते हैं। तो 2 का भाग हमने 4 में दिया, कितने बार गया, 2 बार। तो जो भागफल आया है उसका गुणा हम करते हैं ऊपर की संख्या में, तो 2 एकम 2 हो गए। अब यहाँ 4 का भाग 4 में देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार। तो अब इस 1 का गुणा ऊपर की संख्या में करेंगे तो 1 आएगा। अब 2 में से 1 घटेंगे, प्लस माइनस की संख्या है तो 1/4 इसका आंसर होगा। इसका चौथा क्वेश्चन है, 7 के ऊपर 1/2 की घात, 8 के ऊपर 1/2 की घात। अब यहाँ देखिए घातें समान है लेकिन आधार अलग अलग है। तो जब आधार अलग अलग है तो आधार का गुणा हो जाएगा 7 गुणित 8, लेकिन घातें इनकी समान है, इसलिए कोष्टक लगा के केवल घात को एक बार लिखो। अब इनका गुणा होगा, ये 56 आएंगे, और इस पूरे पे 1/2 की घात आएगी। तो यहाँ आंसर कितना आया, 56 के ऊपर 1/2 की घात। इस तरीके से ये सवाल पूरे हुए। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर था प्रश्नावली 1.6 तक, आज ये कंप्लीट हुआ है। कल से हम करेंगे चैप्टर 2 बहुपद।